Hi, all of you. Myself, Raju Vyas sir from Mumbai, teaching accounts since last more than 40 number of years. हमने आगे पार्टनरशिप पे फाइनल अकाउंट्स, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ पे ऑब्जेक्टिव का वीडियो आपके लिए बनाया है। उसी तरह से हम अब आपको पार्टनरशिप का एक और टॉपिक, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन आप सब जानते हो, पार्टनरशिप फर्म का बंद होना, दैट इज़ व्हाट यू कॉल इट एज डिसोल्यूशन। बट एट द मोमेंट वी आर इनटू ऑब्जेक्टिव, हम टॉपिक पढ़ाने नहीं बैठे हैं अभी, उसका अलग वीडियो आप देख सकते हो। आप सब जानते हो कि इस टॉपिक डिसोल्यूशन में मेन अकाउंट होता है आपका रियलाइजेशन अकाउंट। बाकी के जो टॉपिक्स आपके हैं एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, वहाँ पर याद रहे रिवैल्यूएशन अकाउंट। कई स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज करते हैं। टू स्टार्ट स्ट्रेट अवे, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू। याद रहे डिसोल्यूशन टॉपिक का मेन अकाउंट है रियलाइजेशन अकाउंट। जब एक्सपेंसेस आता है तो उसका जर्नल एंट्री हम बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। तो डेबिट क्या होता है? रियलाइजेशन अकाउंट। और क्रेडिट क्या होता है? कैश और बैंक अकाउंट। सो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस क्रेडिटेड टू कैश और बैंक। जर्नल एंट्री आपको याद होना चाहिए, रियलाइजेशन टू कैश, दैट्स ऑल। देन in case of dissolution all assets and liabilities are transferred to realization account। आप जानते हो जब आप प्रैक्टिकली डिसोल्यूशन का क्वेश्चन करते हो तो रियलाइजेशन अकाउंट बनता है जिसमें एसेट्स सब हम डेबिट साइड में और लायबिलिटीज हम क्रेडिट साइड में रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। डिसोल्यूशन में अगर कोई एसेट पार्टनर टेक ओवर करता है तो उसका एंट्री बनता है पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। तो कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ? बोले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ? तो बोले रियलाइजेशन अकाउंट। तो एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, partner's capital account is debited while realization account is credited। assets liabilities जो आप realization account में ट्रांसफर करते हो, they are transferred at a book value। book value जो आपको बैलेंस शीट दिया जाता है, हम वहीं से बैलेंस शीट में से जो वैल्यू वहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है वही वैल्यू हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। इट इज कॉल्ड बुक वैल्यू। अगर कोई लायबिलिटी पार्टनर ने टेक ओवर किया, अगर कोई लायबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर, तो क्या एंट्री हम देते हैं? हम एंट्री देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। यानी कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? बोले रियलाइजेशन। और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? तो बोले पार्टनर्स कैपिटल। यू शुड नो द जर्नल एंट्री रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। सो रियलाइजेशन इज डेबिटेड, पार्टनर कैपिटल इज क्रेडिटेड। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पेड। देखिए, चाहे रिकॉर्डेड लायबिलिटी पेड चाहे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पेड, पेमेंट का आपके पास एक ही जवाब है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। तो यहाँ पर आप देख सकते हो विच अकाउंट डेबिटेड, बोले रियलाइजेशन अकाउंट। लायबिलिटी चाहे रिकॉर्डेड है चाहे अनरिकॉर्डेड है, एंट्री तो वही है, रियलाइजेशन टू कैश और बैंक। तो डेबिट कौन सा हुआ? रियलाइजेशन अकाउंट। ओके। इफ नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म फॉल्स बिलो 2 दो से कम यानी एक ही बचेगा, तो नेचुरली फिर पार्टनरशिप रहेगा ही नहीं, वो तो
सिंगल मैन हो गया. सो इफ द नंबर ऑफ पार्टनर्स फॉल्स बिलो 2 द फर्म स्टैंड्स डिसॉल्व मतलब खत्म, बिजनेस क्लोज्ड. डेबिट बैलेंस इन रियलाइजेशन अकाउंट, मैंने हर टॉपिक में ये 11 नंबर 12 नंबर ऑब्जेक्टिव में डाला है और हर ऑब्जेक्टिव के वीडियो में हमने बताया कि डेबिट बैलेंस रिप्रेजेंट्स लॉस, क्रेडिट बैलेंस रिप्रेजेंट्स प्रॉफिट. अब ये डिसोल्यूशन टॉपिक है तो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट है, सो वी कॉल इट रियलाइजेशन लॉस, रियलाइजेशन प्रॉफिट. एडमिशन या डेथ है, वहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट है, तो वहाँ पे भाषा आती है रीवैल्यूएशन लॉस, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट. इनकम एक्सपेंडिचर होगा तो लॉस के बदले डेफिसिट, प्रॉफिट की जगह पर सरप्लस. हाँ, मैं इनडायरेक्टली आपको वो भी रिपीट कर दिया. ठीक है, ये देखिए, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी इफ पेड विच अकाउंट इज क्रेडिटेड. मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको बताया कि वेदर रिकॉर्डेड या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पे करते हो, एंट्री इज रियलाइजेशन टू कैश, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होता है. लेकिन यहाँ पूछा गया है कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, तो कैश बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. ओके फाइन. एक्सेस ऑफ डेबिट ओवर क्रेडिट, यानी डेबिट बैलेंस दूसरी भाषा में, आपका डेबिट का टोटल ज़्यादा, क्रेडिट का टोटल कम. तो अगर डेबिट का टोटल ज़्यादा है यानी डेबिट बैलेंस, इट रिप्रेजेंट्स रियलाइजेशन लॉस. उल्टा एक्सेस ऑफ क्रेडिट ओवर डेबिट, यानी क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है आपका इन कंपैरिजन विथ डेबिट, तो क्रेडिट बैलेंस हो गया. और क्रेडिट बैलेंस किसी भी टॉपिक में बोला जाए तो वो प्रॉफिट ही है. इस टॉपिक के हिसाब से इट इज कॉल्ड रियलाइजेशन प्रॉफिट. द डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल विच ही कैन नॉट पे. आप जानते हो डिसोल्यूशन क्या प्रॉब्लम्स करते हो, उसमें कई बार इंसॉल्वेंसी का क्वेश्चन आता है जिसमें पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है. फिर कैपिटल अकाउंट पे जब हम जाते हैं तो उसका डेबिट का टोटल ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन विथ क्रेडिट. तो वो जो डिफरेंस बनता है बैलेंस, उसको हम क्या बोलते हैं, जो कैपिटल अकाउंट का डिफरेंस, डेबिट का टोटल ज़्यादा होगा, तो इट इज कॉल्ड एज कैपिटल डेफिशिएंसी. याद रहे, दैट इज व्हाट द पार्टनर कैन नॉट पे, जो पैसा वो नहीं लाता वो. आगे, अब ये जो कैपिटल डेफिशिएंसी है इंसॉल्वेंट पार्टनर का, वो कौन बेयर करेगा, हु विल बेयर द कैपिटल डेफिशिएंसी, शुड बी बोर्न बाय whom, नेचुरली रिमेनिंग सॉल्वेंट पार्टनर्स. ए बी सी 3 पार्टनर है और सी इंसॉल्वेंट हो गया, तो सी का डेफिसिट कौन बेयर करेगा, वो तो बाकी के सॉल्वेंट पार्टनर ए और बी. ये इसका मतलब है. जनरल रिजर्व या कोई भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन विच रेशियो, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. एसेट व्हेन सोल्ड, अब देखो डिसोल्यूशन टॉपिक में एसेट सोल्ड तो होना ही है, क्योंकि बिजनेस बंद करोगे तो एसेट्स तो रखना नहीं है. तो एसेट्स जब बेचते हैं अपन, देन द एंट्री इज कैश और बैंक टू रियलाइजेशन. तो कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ सर, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट हुआ. कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ, बोले रियलाइजेशन. तो हो गया 2 ऑब्जेक्टिव. सो एसेट सोल्ड होता है तो एंट्री इज कैश और बैंक टू रियलाइजेशन, कैश इज डेबिटेड एंड रियलाइजेशन अकाउंट इज क्रेडिटेड. हमेशा मैं जब एंड पे आता हूं तो हमेशा हर वीडियो में मैंने बोला है कि एक 15-20 मिनट का मैटर आपको देने के लिए
2-3 घंटे हम उसके पीछे लगाते हैं, पूरा मैटर कलेक्ट करते हैं। अभी मैं तो खुद लिख के रखता हूँ, आप देख सकते हो। तो इतना तो हम आपसे रिक्वेस्ट कर ही सकते हैं कि आप डेफिनेटली राजू व्यास सर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपको कोई पेमेंट नहीं करना, और हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर और लाइक जरूर से करिए। एज आई मूव फर्दर, कंप्लीट क्लोजर ऑफ पार्टनरशिप फर्म। कंप्लीट बोला है, बंद, तो उसको क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ओके, पार्टनरशिप इज कंप्लीटली डिसॉल्व्ड इफ ऑल पार्टनर्स बिकम इंसॉल्वेंट। अब सीधी सी बात है, अगर सभी पार्टनर्स ने हाथ ऊपर कर दिया तो पार्टनरशिप अपने आप में डिसॉल्व्ड है। ओके, रियलाइजेशन अकाउंट में चाहे प्रॉफिट आता है चाहे लॉस आता है, कौन शेयर करेगा? हु विल शेयर? तो आंसर इज ऑल पार्टनर्स। द प्रॉफिट या लॉस ऑन रियलाइजेशन विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड among all partners in their profit sharing ratio. Okay. Winding up of partnership business, बंद करना जिसको सादी भाषा में, it is called dissolution of partnership. Liability likely to arise in future on happening of a certain event. Important word है likely, कि भविष्य में कोई लायबिलिटी हो सकती है, तो उसको क्या बोलते हैं? अकाउंट की भाषा में उसको बोलते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी। आज की तारीख में वो लायबिलिटी नहीं है, बट इन फ्यूचर देयर आर चांसेस दैट इट मे बिकम अ लायबिलिटी। क्या बोलते हैं उसको? कंटिंजेंट लायबिलिटी। ओके। एसेट्स आर ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन ऑन विच साइड? हाँ, जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हो तो आप एसेट्स और लायबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करते हो। एसेट्स वी ट्रांसफर ऑन द डेबिट साइड एंड ये देखो लायबिलिटीज आर ट्रांसफर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। लास्ट में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? हम पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में उसको ट्रांसफर करते हैं। ये हमारा वेबसाइट है www.vyaseducation.in। और जैसे हमेशा मैंने लास्ट में कुछ ना कुछ अच्छा स्टूडेंट्स के लिए लिखा है, ड्रीम्स डोंट वर्क अनलेस यू डू। सिर्फ सपने देखना उससे काम नहीं बनता मेरे दोस्त। वो सपने को पूरा करने के लिए आपको वर्क यानी काम करना होता है। एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स आएगा ऐसा सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए तैयारी भी करनी पड़ेगी, आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। सो सी यू देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू देन इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।